जादुई बोतल। एक गांव में किशन लाल और उसकी पोती माला रहते थे। किशन लाल की पत्नी, उसके बेटे और बहू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। अब बुजुर्ग किशन लाल और माला एक दूसरे के सहारे जिंदगी जी रहे थे। किशन लाल एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हुए अपना और अपनी पोती का पेट भरते थे। एक बार मजदूरों द्वारा फैक्ट्री में हड़ताल के कारण मालिक ने फैक्ट्री के गेट पर ताला डाल दिया। किशन लाल की आय का जरिया बंद हो गया और उसके रखे हुए पैसे भी समाप्त हो गए। उन्होंने नौकरी खोजने की कोशिश की, लेकिन उनकी अधिक उम्र होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। किशन लाल की पोती इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी। उसने एक कोचिंग क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह उनके भोजन का इंतजाम होने लगा। कहते हैं इंसान का जब बुरा वक्त आता है तब नई नई विपत्तियां आ जाती हैं। एक दिन उसे कोचिंग क्लास के मालिक ने बुलाया और समझाकर कहने लगे, देखो माला, तुम्हारी उम्र कम है, इसीलिए मेरे विद्यार्थियों के अभिभावक इस बात का ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि अपरिपक्व टीचर आप क्यों रखते हैं। सर, मेरे पढ़ाई में कोई कमी हो तो आप बताइए। मैं जानता हूँ तुम अच्छे ढंग से पढ़ाती हो, लेकिन मैं भी अभिभावकों की बात के आगे मजबूर हूँ। आज अपना हिसाब ले लो और कल से कहीं दूसरा जॉब ढूंढ लो, ठीक है? माला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह मजबूर होकर हिसाब लेकर वहां से चल पड़ी। वह घर में खामोश होकर बैठ गई। उसके दादाजी खटिया पर लेटे हुए थे, कुछ नहीं बोले। दादाजी, आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या आप भी मुझसे नाराज हो गए? दादाजी ने माला की कोई बात का उत्तर नहीं दिया। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ बोली नहीं और सीधे किचन में चली गई। यह क्या दादाजी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? बोलिए, आज मेरी नौकरी भी चली गई और आप भी नाराज हुए बैठे हैं। ऐसी भी क्या नाराजगी कि आप कुछ जवाब भी नहीं दे रहे हैं? इतना कहते कहते माला दादाजी के खटिया के पास पहुंच गई और उनका कंधा पकड़कर पूछने लगी। उसने देखा दादाजी के शरीर में कोई हलचल नहीं, उनकी आंखें खुली की खुली हैं। वह जोर से चिल्लाई, दादाजी! वह जोर जोर से रोने लगी। आज दादाजी के रूप में अंतिम सहारा भी उसके हाथ से छूट चुका था। उसकी दुनिया वीरान हो गई। कुछ दिनों के बाद माला के मौसा और मौसी उसके घर आए। बिटिया, तुम चिंता मत करो, अपने आप को बेसहारा मत समझो। हम लोग अभी जिंदा हैं। चलो हमारे घर चलो। एक लड़की का इस तरह यहाँ अकेले रहना उचित नहीं होगा। मौसा मौसी माला को लेकर अपने गांव चले गए। वहां जाने के बाद माला को यह बात ज्ञात हुई कि उसके मौसा मौसी ने उसे एक मुफ्त की नौकरानी बना लिया। वह घर का सारा काम करती थी और उसकी मौसी आराम से बैठी हुक्म चलाती रहती। ठीक से झाड़ू लगाओ, देखो दरवाजे के पीछे खाट के नीचे कचरा है, उसे भी साफ कर दो। काम जरा ढंग से किया करो। ठीक है मौसी, मैं कर देती हूँ। माला, अब तुम्हें रोज सारे काम करने पड़ेंगे। कोई तुम्हें मुफ्त की रोटियां क्यों खिलाएगा? सारे काम करने के बाद मेरे हाथ पैर भी दबाने पड़ेंगे। मौसी माला से बहुत काम करवाती थी और उसे खूब परेशान करती थी। माला की मौसी के घर के पास ही गंगा नदी बहती थी। माला कभी कभी गंगा किनारे चली जाती, हाथ जोड़कर दर्शन करके स्नान करती थी और उनका पवित्र जल पीती थी। माला आते जाते रास्ते में एक साधु महात्मा की कुटिया के साधु महाराज को प्रणाम करती और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ जाती। कभी कभी उनके कहने पर वह उनके लिए गंगा जल भी ले आती। एक दिन साधु महाराज ने एक बोतल देते हुए माला से उसमें गंगा जल लाने के लिए कहा। माला हमेशा की तरह बोतल लेकर गंगा मैया की ओर चल पड़ी। उसने गंगा मैया का स्नान ध्यान करके गंगा जल बोतल में लेकर लौटने लगी। साधु महाराज को गंगा जल की बोतल सौंप दी। साधु जी ने आधा गंगा जल अपने पात्र में लिया और आधे गंगा जल से भरी हुई बोतल माला के हाथों में दे दी। माला बिटिया, तुम्हारा हृदय गंगा जल की तरह पवित्र है।
मैया की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। यह बोतल और गंगा जल लेकर जाओ। यह बोतल साधारण बोतल नहीं है, मेरे गुरु ने मुझे दी थी और आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। यह अपने गुण के कारण तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरी करेगी। दूसरे किसी भी व्यक्ति को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब तुम जो चाहो मांग लो। हे बोतल, साधु महात्मा जी के लिए अच्छे वस्त्र दे दो। इनकी कुटिया को अच्छे घर में बदल दो ताकि इन्हें जाड़ा, गर्मी और बरसात में कोई कष्ट ना हो। माला के इतना कहते ही साधु जी के सामने सुंदर वस्त्र आ गए। उनकी कुटिया एक सुंदर घर में बदल गई। बिटिया, मैं साधु सन्यासी हूँ। मेरे लिए तो वो कुटिया ही बहुत थी। तुम्हारी परोपकार की भावना ने मुझे अभिभूत कर दिया। जब मांगने की बारी आई तो तब भी अपने लिए कुछ ना मांगकर मेरे बारे में मांग लिया। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम है बिटिया। अब मैं तुम्हारे लिए मांगता हूँ। हे पवित्र बोतल, माला बिटिया के लिए धन, दौलत, सोना, चांदी, हीरा, मोती, सुंदर वस्त्र, श्रृंगार के सारे साधन एक बक्से में भरकर प्रकट कीजिए। इनके लिए एक रथ भी प्रकट कीजिए। साधु महाराज के इतना कहते ही उनके कहे अनुसार सारी धन संपत्ति, धातु, रत्न, वस्त्र और एक सुंदर रथ सामने प्रकट हो गया। जाओ बिटिया, रथ पर सवार होकर जाओ। प्रभु सदैव तुम्हारा कल्याण करे। माला रथ पर सवार होकर चल पड़ी। वह राजकुमारी की तरह लग रही थी। रास्ते में उसे एक राज्य के राजकुमार देवव्रत ने देखा तो देखता ही रह गया। माला को राजकुमार भी बहुत भा गया। रथ आगे चल पड़ा। माला जब अपने मौसी के दरवाजे पर पहुंची तो मौसी रथ और माला को देखकर चौंक गई। हे भगवान, तेरी लीला महान। मैं यह क्या देख रही हूँ? तूने माला को राजकुमारी बना डाला। यह रथ, इतनी धन दौलत कहाँ से आ गई? माला ने अपनी मौसी को सारी बात बताई। तब मौसी सुनकर और चौंक कर पूरी तरह से चकराई। बेटा, तू इस बोतल से और मांग और मांग और मांग। मौसी, इतनी लालच अच्छी बात नहीं। यह धन और रत्नों धातुओं से भरा बक्सा तो मिल गया, इससे ज्यादा की हमें क्या जरूरत है। माला ने उस जादुई बोतल को एक जगह सुरक्षित रख दिया और किसी काम से बाहर चली गई। मौसी की दबी हुई लालच उभर गई। वह जादुई बोतल के पास आई। हे जादुई बोतल, मुझे बहुत सारा सोना, चांदी और गहने चाहिए। हीरे, मोती, माणिक, पन्ना, जवाहरात, खूब सारे रुपए जल्दी दे दो। बोतल में कुछ हलचल नहीं हुई। मौसी ने बोतल उठाया और नीचे पटक कर रख दिया। बोतल में से रोशनी आई और बहुत सारे बिच्छू बाहर आए। चारों तरफ बिच्छू ही बिच्छू फैल गए। मौसी डर कर कूदने लगी। बचाओ, बचाओ, मुझे बिच्छुओं से बचाओ। अरे बाप रे, मांगी दौलत, पाई आफत। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने में माला आ गई। यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गई। माला बिटिया, मुझे बचाओ, सारे बिच्छुओं को दूर भगाओ। हे जादुई बोतल, आप इन सारे बिच्छुओं को दूर भगा दो। सारे बिच्छू धीरे धीरे गायब हो गए। मौसी के जान में जान आई। इतने में राजा का एक कर्मचारी लाल कपड़े में ढकी हुई थाल लेकर आया। हमारे राजा ने राजकुमार के लिए आपकी भतीजी माला का हाथ मांगा है। यह शगुन भी भेजा है, आप इसे स्वीकार कीजिए। हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है। मौसी ने शगुन का उपहार स्वीकार कर लिया और इसके बाद माला का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। माला राजकुमार के साथ सुखमय जीवन बिताने लगी। जादुई सीमेंट। रतन सर पर ईंट रखकर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। ठेकेदार बीच में रह रहकर उस पर चिल्ला रहा था। तेजी दिखाओ, जल्दी जाओ। रतन, ऐसा लगता है ठीक से खाना नहीं खाया। अब क्या हवाई जहाज बन जाए? गरीबों को सताने के लिए सर पर सभी खड़े रहते हैं। जो असली बेईमान है उन्हें लोग कुछ नहीं कहते हैं। क्या कहा? कुछ नहीं, आपको क्या कह सकते हैं। जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, इसके बाद सीमेंट लेकर आ। अभी चौथाई काम भी नहीं हुआ है।
दिन पूरा नहीं हुआ कि आ जाएंगे पैसे मांगने के लिए। शाम हो गई। रतन के माथे का पसीना अब भी सूखा नहीं था। वह सहमते हुए ठेकेदार के पास पहुंचा। सरकार, एक निवेदन है। बको, जो भी मांगना है। हमारी झोपड़ी की जमीन कच्ची है, उसके कोने में चूहे ने बिल बना दिया है। बहुत परेशान करते हैं। तो क्या हम तुम्हारे घर के चूहे पकड़ने का ठेका ले ले? अरे नहीं सरकार, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमें तो बस 2-3 बोरी सीमेंट मिल जाती तो जमीन पक्की कर लेते। बच्चा, सीमेंट की बोरी मुफ्त में नहीं आती। हुजूर, मेरे मेहनताने में से रोज पैसा काट लीजिएगा, लेकिन सीमेंट दे दीजिए। पहले पूरे सीमेंट का पैसा कटेगा, फिर कुछ दिन के बाद सीमेंट मिलेगा। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं। आज से 100 रुपए कटना शुरू। सरकार, इतना मत काटो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठेकेदार ने गुस्से से मजदूरी का पैसा रतन के हाथ में पटक दिया। अरे तुम लोगों पर तो दया दिखाना ही बेकार है। उंगली दे तो हाथ पकड़ लेते हो। जाओ, सीमेंट को भूल जाओ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, हट जाओ। रतन समझ गया कि अब ठेकेदार का माथा घूम गया है, बात नहीं सुनेगा। वह चुपके से वहां से हट गया। उसने उसी पैसे से चावल, दाल और आटा खरीदा और घर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन सवेरे ही उसके दाहिने पैर के अंगूठे में चूहे ने काट लिया। खून बहने लगा। उसने हल्दी लगाकर पट्टी बांध ली। अरे भगवान, इन चूहों ने इतना परेशान कर दिया है कि अब जी करता है घर ही छोड़कर कहीं चला जाऊं। ये जमीन पक्की करने का इरादा बनाया था, कौन सा मुझे पक्का मकान बनाना था। रतन अपने घर में गणेश जी की छोटी सी तस्वीर के सामने रोने लगा। हे गणेश जी, देखिए, आपके चूहे मुझे इतना सता रहे हैं। रोज मेरे ही घर में नई नई बिल बना रहे हैं और अब तो मुझे ही काट रहे हैं। अचानक एक कोने से एक चूहा निकला और पिछले 2 पैरों पर खड़ा हो गया। वह अपने अगले दोनों पैर हिलाकर कुछ इशारा करने लगा, मानो कह रहा हो कि मेरे साथ चलो। तुम्हारे ही एक भाई ने मेरे पैर में काट लिया, अब तुम मुझे कहाँ ले चलकर कटवाना चाहते हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई का रास्ता दिखाना चाहता हूँ। एक चूहे को इस तरह इंसानों की तरह बात करते हुए देखकर रतन बहुत अचंभित हुआ। मेरा दिल कह रहा है कि तुम गणेश भगवान के ही विशेष चूहे हो। एक बात तो पक्की है कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। वह चूहा आगे आगे चलने लगा और रतन उसका अनुयायी बनकर उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाने लगा। दोनों पास के जंगल में दूर तक चले गए। चूहा एक बड़े से बिल में घुस गया। कुछ देर हो गई। रतन इंतजार करता रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि ये चूहा बाहर क्यों नहीं आ रहा है। कहीं ये मुझे टोपी पहनाकर तो नहीं चला गया। इतने में चूहे के बिल में एक लाल रंग की चीज दिखाई पड़ी। वह लाल रंग की थैली थी जो बाहर आ रही थी। थैली के पीछे वह चूहा भी निकल आया। रतन भैया, ये लाल थैली ले लो और अपनी किस्मत चमका लो। चूहे भाई, ये तो बताओ कि लाल थैली क्या कमाल दिखाएगी? अरे, इसमें तो सीमेंट भरी है। ऐसे सीमेंट तो मैं रोज देखता हूँ। अरे मेरे भाई, ये साधारण सीमेंट नहीं है, ये चमत्कारी जादुई सीमेंट है। तुम्हें कितनी सीमेंट चाहिए? इसे लाल थैली कहकर बस हुक्म दे दो। लाल थैली, मुझे 2 बोरी सीमेंट दे दो। रतन के कहने पर वहाँ 1 बोरी सीमेंट प्रकट हो गई। रतन यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसे आश्चर्य भी हुआ। अरे ये तो एक छोटा सा नमूना है। तुम इससे ईंट, बालू, सरिया, लकड़ी, दरवाजे, खिड़की, संगमरमर के पत्थर इत्यादि कुछ भी मांग सकते हो। और तो और चाहो तो रुपया भी मांग लो। मैं ही मांग लेता हूँ। लाल थैली 1 लाख रुपए दे दो।
एक बड़े थैले में 1 लाख रुपए हाजिर हो गए। ये लो, ये रुपए तुम्हारे लिए हैं। मुझे रुपयों की जरूरत नहीं। चाहो तो रोटियां खिला देना। एक बात याद रखना, अधिक लालच मत करना। धर्म और कर्म से पीछे मत हटना। रतन उस चमत्कारी चूहे के साथ 1 लाख रुपए और एक बोरी सीमेंट लेकर घर पहुंच गया। उसने सबसे पहले उस प्यारे चूहे के लिए अपने घर के पास एक छोटा सा घर और उसमें बिल बना दिया। उसके लिए मिठाइयाँ और रोटी भी लेकर आया। चूहा बड़े प्यार से पहले मिठाई खाने लगा। वाह वाह मेरे रतन भाई, बड़ी स्वादिष्ट और मीठी है ये मिठाई। तुमने मेरे लिए एक छोटा सा घर बनवा दिया। अब मैं जाता हूँ। तुम्हारे लिए भी एक सुंदर घर बनाना चाहिए। अब निकालो जादुई लाल थैली और देखो उसका कमाल। रतन जादुई थैली लेकर आ गया। लाल थैली, सुंदर घर बनाने का पूरा सामान दे दो। रुपयों से भरा एक थैला भी दे दो। पलक झपकते ही सीमेंट, बालू, सरिया, खिड़की, दरवाजे, संगमरमर के पत्थर इत्यादि सारा सामान इकट्ठा हो गया। रुपयों से भरा थैला भी आ गया। कुछ मजदूरों की मदद से कुछ ही दिनों में एक सुंदर सा मकान तैयार हो गया। अब रतन के पास एक अच्छा मकान और खेती बाड़ी भी हो गई। वह उन्हीं खेतों में अच्छी अच्छी फसलें उगाने लगा। काफी अरसा बीत गया। एक दिन चूहे ने उससे लाल सीमेंट वाली थैली के बारे में पूछा। अरे हाँ, मुझे मकान भी मिल गया, खेत बड़ी हो गई, मैं फसलें लगाने लगा और कमाने लगा। मैंने धर्म कर्म के काम भी किए, लेकिन वो जादुई सीमेंट की थैली कहाँ रह गई याद नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अब कोई लालच नहीं रही, लेकिन जिस जादुई सीमेंट की थैली ने तुम्हारी जिंदगी संवारी, उसे ही भूल गए। मैंने उस जादुई थैली को एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे में रखा था, लेकिन वो डिब्बा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि घर बनाते समय वो कहीं मिट्टी के ढेर में दब गया। रतन परेशान होकर उस जादुई सीमेंट की थैली को चारों तरफ ढूंढने लगा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। उसे अपनी इस लापरवाही पर बहुत दुख हुआ और वह चिंता में डूब गया। रतन मेरे दोस्त, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वह चमत्कारी चूहा उस जादुई सीमेंट की थैली को ढूंढने के लिए जमीन के अंदर खुदाई करने लगा। वह जमीन के अंदर सुरंग पर सुरंग बनाता चला गया। उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। उसने उसे खींच लिया, लेकिन वह कोई साधारण कपड़ा निकला। चूहे ने हिम्मत नहीं हारी और उसने लाल थैली की खोज जारी रखी। अंततः उसकी मेहनत फलित हुई और वह थैली मिल गई। अब जादुई सीमेंट की थैली रतन के सामने थी। रतन ने एक हाथ से थैली उठाई और दूसरे हाथ से अपने प्यारे चूहे दोस्त को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसे मिठाई खिलाते हुए शाबाशी देने लगा। रतन और उसका दोस्त चूहा दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।